अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपको रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये दिखा रही थी कि देखें चींटियाँ कितनी भी सफाई कर लें, बच्चे पीछे से हरकत कर ही जाते हैं। और यहाँ पर जी मैंने कर लिया था फैनी और खजले के लिए दूध गर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फाइनली खजला भी आ चुका था, जिसके लिए मैं दूध गर्म करके डाल रही थी। दूध हो गया था मुझसे तेज़ गर्म, तो मैंने चीनी वगैरह में घोल के रख दी थी, मतलब मिक्स कर ली थी, ताकि जब ये थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसके अंदर खजला फैनी डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो खजला और फैनी मैंने दोनों मिक्स करके डाला था। और आप लोग बताइएगा खजला फैनी जो है आप लोग मिक्स करके खाते हैं या अलग अलग खाते हैं? हम दोनों तरह से खा लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा इतना नीम गर्म होना चाहिए कि क्या कहते हैं, जो हमारा खजला है ना वो आराम से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। पता है बहुत सारे घरों में ना रात में खजला भिगो दिया जाता है। क्या आप लोगों के घरों में भी रात में ही खजला भिगो दिया जाता है? अच्छा, मेरी सास जो थी ना वो रात में खजला भिगो देती थी, लेकिन मैं जो हूँ सहरी में ही भिगो लेती हूँ। दूध को थोड़ा ऐसा गर्म कर लेती हूँ कि आराम से खजला सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैं बना रही थी ऑमलेट। आज ऑमलेट बनाने का दिल चाह रहा था, तो सोचा हाफ फ्राई अंडे तो खाते रहते हैं, अब आज मैं ऑमलेट बनाऊंगी। और मतलब बहुत मज़े के लग रहे होते हैं सहरी में ऑमलेट वगैरह। और ऑमलेट जो है ना मैंने पूरा मतलब प्लेट की तरह से बनाया था, मतलब फ्राई पैन में बनाया था। निकालने के बाद मैंने उसके पीसेस किए थे। और यहाँ पर जो मैंने ना 1.5 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर ली थी, हरी मिर्चें थी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप कम ज़्यादा नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। और तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी, ताकि जो है ना बैलेंस में रहे। क्योंकि मैंने हरी मिर्चें बड़ी वाली ली हैं, छोटी वाली नहीं ली, वरना छोटी वाली हरी मिर्चें ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, और बड़ी हरी मिर्च जो होती है ना वो बिल्कुल सही रहती है लेवल में। अब यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटने लगी हूँ, ताकि जो हमने नमक डाला है ना वो नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी भी बनकर तैयार हो चुकी थी। अच्छा, उस दिन हमने जग साथ ही दस्तरखान पे रख लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। और यहाँ पर मैंने सारे पेड़े रात में ही तैयार कर लिए थे, सिर्फ आप लोगों को फ़र्क दिखाना चाह रही थी, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने पेड़े बनाए थे हाथ के हाथ, वो जो है फट रहे थे और बार बार चिपक भी रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इस चीज़ को शेयर किया जाए कि अगर 2-4 घंटे पहले बनाकर पेड़े जो हैं हम रख देना, तो वो आराम से सॉफ्ट भी हो जाता है आटा और चिपकता भी नहीं है। तो ये फ़र्क देखें आपको मेरे बेलने में भी लग रहा होगा, और क्या कहते हैं बहुत आसानी भी हो जाती है, और जो है ना चिपकता नहीं है। तो अब यहाँ पर जब मैंने बनाया ना, और जब मैंने पराठा डाला, तो इतना यानी कि कोई अच्छा पराठा बना था। और यहाँ मेरी वीडियो ब्लर हो रही है कि मतलब इसमें ना फटा फटापन नहीं आता, और इसकी परत भी अलग से खुल रही थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं इस पर घी लगाकर सेकूंगी, क्योंकि अभी तो एक साइड में, इसलिए दूसरा पेड़ा बेलने लगी हूँ कि आज आपके साथ पूरे इस पराठे की वीडियो शेयर करूँगी कि जो है ना अगर हम पहले से बना के रख लें उसमें क्या फ़र्क आता है, और ताज़े बनाने में क्या फ़र्क आता है, वो अजीब से ही हो जाते हैं। और यहाँ अच्छा हमारे यहाँ ना वाइट पराठे का आटा पसंद किया जाता है, ये फ़ाइन प्योर फ़ाइन आटा है, तो वो पराठे में अच्छा लगता है। चक्की का जो आटा है हम लोग रोटी बनाने में खा रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमारे यहाँ ये वाइट ही सारा आटा आ गया है, तो अब हम रोटी भी इसी से ही खा रहे हैं, और क्या कहते हैं और पराठे भी इसी से ही खा रहे हैं। लेकिन रमज़ान है, खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो है सिर्फ 2 टाइम ही खाई जाती है, और ऐसे आम दिन में 3 टाइम खाई जाती है, तो इस टाइम 2 टाइम में तो चल रहा है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर पराठों में ना वाइट आटा ही यूज़ होता है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ चक्की वाला आटा यूज़ होता है या वाइट आटा पराठों में सुबह सहरी में यूज़ होता है। हर घर की अलग अलग तरीक़ेकार। और ये देखिए पराठा मैं आपको दिखा रही थी, इतना बेहतरीन कोई बना था ना, और इतना ज़बरदस्त सिका था। और इसकी अभी मैं आपको परत भी दिखाऊंगी कि इसकी परतें भी खुली थी। मतलब ये फ़र्क इतना अच्छा और इतना वाज़े आ रहा होता है इस चीज़ का कि जो है ना आप लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से मतलब फ़र्क आता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद तजुर्बा नहीं करता ना तो उसको पता नहीं चलता। अगले की बात को यही लगता है ऐਵੇਂ ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, मुझे आप लोगों से गलत बयानी करके क्या मिलेगा। और यहाँ जी मेरा एक पराठा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुका था, और अब मैं डालने लगी थी दूसरा पराठा। मैं सोचा जल्दी जल्दी आज पराठे आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो है ना रात के पेड़े बने हुए थे और बहुत अच्छे पराठे सिक रहे थे। और जी आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग बनाते हैं मतलब पेड़े रात में या नहीं बनाते। बहुत सारे फ्रोज़न करके भी रख देते हैं, वो भी मैंने रखे हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी पराठे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला है।
और जी मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से कि अल्लाह ताला ये जुम्मे मुबारक के तुफ़ैल हम सब की मुश्किलें दूर फ़रमाए, हम सब की आसानियाँ अता फ़रमाए और इस बाबरकत रमज़ान मुबारक के जुम्मे के महीने के तुफ़ैल हम सब के घरों में खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए और सब के दस्तरख़ान इसी तरह वसी व अरीस लगते रहें और जो बीमार हैं उनको शफ़ा कुल्ली अता फ़रमाए। और जी हम सब की दुआएँ एक दूसरे के हक़ में कबूल फ़रमाए, क्योंकि ये बाबरकत महीना है और जुम्मतुल मुबारक है रमज़ान का, तो एक दूसरे के लिए दुआ हमें करते रहना चाहिए और ये पूरा साल और हर आने वाले साल खैर व आफ़ियत के गुज़रे और माँ बाप का साया सरों पर सलामत रखे। और आज जुम्मतुल मुबारक आप लोगों से ख़ुसूसी इल्तिजा है कि आप लोग मेरे ससुर के लिए और आप मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह हम भी आप लोगों की फ़ैमिलीज़ के लिए दुआ करेंगे, तो क्योंकि इसलिए वो बीमार हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता हो। और यहाँ जी आप लोगों से बातें करते करते मैंने ऑमलेट डाल दिया है और ऑमलेट में आपको बता रही थी कि मैं इस तरह बनाऊंगी और मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ही साबुत पलटूंगी और टूटा नहीं था मेरा ऑमलेट, बस ये था थोड़ा सा जब पलटा था ना तो वो थोड़ा बैटर उसका जमा नहीं था तो वो फैल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरा मेरा जो ऑमलेट था वो बिल्कुल प्लेट की तरह तैयार हुआ था और आपको मैं साथ में दिखाऊंगी भी निकाल कर ही। मैंने प्लेट साइड पर रख ली थी और यहाँ पर मैंने आराम से ऑमलेट निकाला था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साबुत ऑमलेट निकला था। और मैं आप लोगों के सामने इसको कटिंग भी करूँगी क्योंकि इसलिए मैंने जो है ना अलग अलग पीसेस बनाने थे और ये ऑमलेट बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार सा लग रहा था, तो हमने इसको खाया था, वाकई बना भी बहुत मज़ेदार सा था, कुछ भी इसमें कमी नहीं थी। और यहाँ पर जी हमारा लग चुका था सहरी का दस्तरखान। ये चने मैंने बनाए थे, यहाँ खजला फैनी थी और ये वही गुड़ वाली फ्रेश क्रीम थी और साथ में हमारा ऑमलेट ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा तैयार था। और यहाँ क्रिस्पी परत खुलने वाले हमारे पराठे तैयार थे, लच्छादार पराठा कहेंगे। और जी हम यहाँ करने लगे हैं सहरी और उसके बाद हमारा इफ्तार का टाइम शुरू हो चुका था। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो अब अफ्तारी में हम सबसे पहले काटने लगे हैं पोटैटो, क्योंकि लाजमी सी बात है पोटैटो बाइट्स बनेंगे जो मेरे घर में ज़रूर बनते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ काटेंगे क्योंकि आज हम डिफरेंट चीज़ें फ्राई करेंगे तो इसलिए, लेकिन ये कंपलसरी है हमारे यहाँ तो लाजमी बनता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं काटने लगी हूँ पोटैटो। पोटैटो काटने में ना सबसे पहले मैं सारे पोटैटोज़ के छिलके उतार के रख लेती हूँ। वैसे भी पोटैटो में आयरन इतना होता है ना जल्दी काला हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी भी जो है ना मैं पोटैटो छील लूँगी फटाफट से ताकि हमारे एक साथ ही कट जाएँ और ये काले भी ना हो। और अच्छा आजकल आप लोग बताएं आप लोगों के यहाँ पोटैटो क्या ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हैं इतने अच्छे पोटैटो इतनी अच्छी जगह से लिए गए पोटैटो देखने में इतने अच्छे होते हैं लेकिन वो अंदर से इतने ख़राब हो रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैं ख़ुद इन पोटैटो से जो हूँ ना इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ देख के कि अच्छी जगह से भी चीज़ ली हुई और ज़्यादातर ख़राब निकल रही होती है। आप बताएं अब कि आप लोगों के साथ भी इस तरह हो रहा, इंसान कहाँ जाए और किस पर यकीन करे। ऐसा लगता है यकीन और तो ख़त्म हो चुका है और झूठ हर जगह ना शुरू हो चुका है। बस ये है कि गुजारा चल रहा है ऐसा लगता है। तो अब हो रही है अज़ान है तो थोड़ी कुछ देर बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी यहाँ हमारे सारे छिलके उतर चुके हैं और अज़ानें भी हो चुकी हैं। अब मैं इसको काटूँगी क्यूब्स में करके, क्योंकि जल्दी जल्दी हमने इसको बॉईल करने रखना है। पहले क्यूब्स में करके हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे बॉईल करने रखेंगे। जब तक मैं ये काटती हूँ फिर आपको ज्वाइन करती हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखें आलू जो है ना अब कट चुके हैं तकरीबन, और अल्लाह का शुक्र है कि इनमें से आलू कोई ख़राब निकला नहीं है, वरना पिछले आलू में मैंने आप लोगों को क्लिप दिया था। और पीछे से जब आवाज़ें आ रही हों तो उससे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए आपको आवाज़ें आ रही होंगी। और ये मैं जो है ना आलू का आपको बता रही थी कि जो आलू है ना वो शुक्र है कि ख़राब नहीं निकले, फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाता है तो इससे हल्का सा होता है तो इसे आप निकाल दिया। अगर आज बिल्ली ने भी ना शोर करके रखा हुआ, ये बिल्ली हमारी नीचे वालों की है जो बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब मैं इसको पानी में धोकर साफ़ करके बॉईल होने रखूँगी। और ये एक पोटैटो मैंने बचा लिया है क्योंकि मुझे जो दूसरी वेजिटेबल्स काटनी है उसमें ऐड करना है। ये देखें इस तरह से मैंने आलूओं को बॉईल होने के लिए रख दिया है नमक डाल के। अब ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इन्हें छान लेंगे। सोचा आज आप लोगों को पोटैटो बाइट्स की भी रेसिपी दे दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्यों मेरे बच्चे पोटैटो बाइट्स पसंद करते हैं। हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम दूसरी चीज़ काटने की तैयारी कर रही हूँ स्लाइसर से। मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास स्लाइसर भी, देखो ऐसे हो जाता है कभी कभी ना, तो स्लाइसर में तो और ज़्यादा अच्छे कट जाएंगे। इसके पकौड़े हम बना लेंगे। और आप लोगों ने कभी बनाए हैं बंद गोभी और प्याज के पकौड़े, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं।
बस बचा के हाथ कहीं ऐसा ना हो कि उंगली ही कट जाए। इतने जूस में आप लोग सब काट लें, इतने जूस में नहीं काटने हमने, बस ये बचा है, इसको हम बाकी कंटिन्यू करते हैं। ये देखें स्लाइसर में कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बंद गोभी कटी है, बिल्कुल बारीक बारीक, और ये बहुत अच्छी हो जाती है इससे। मैं उस टाइम भूल गई थी बिल्कुल कि स्लाइसर से भी काट सकती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जब काम होता है तो हाथ से काटने की आदत होती है ना, तो इसलिए। अच्छा, आप लोगों में से स्लाइसर कौन कौन यूज़ करता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसका जो बॉक्स है ना ऊपर से घिसने वाला, मुझे उससे आदत नहीं है, मैं उससे नहीं काटती। अब मैं इसके बाद काटूँगी प्याज, वो भी स्लाइसर से ही काटूँगी। अच्छा, मैं इसी तरह ही देखें स्लाइसर से प्याज काट लूँगी, बहुत बारीक बारीक, बहुत अच्छी, यानी कि स्लाइसर से प्याज निकलती है ना। और आखिर में तो ज़ाहिर सी बात है हमें एहतियात से काटना चाहिए, लाजमी सी बात है, उंगली ना कट जाए। उंगली कट जाएगी तो फिर और अफ्तारियाँ बनाना मुश्किल हो जाएंगी, और ज़ाहिर जब ये वाले काम हो जाएँ तो फिर तकलीफ़ भी बहुत होती है। और ज़्यादातर होता है कि उसी ही हाथ में लग रही होती है जहाँ पर आपके लगी हुई होती है। अक्सर ये ऐसा होता है, इंसान जितना भी अपना हाथ बचा लेना ऐसा ही होता है। सारी प्याज कट चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे मोटा, क्योंकि वो बारीक था, ज़ाहिर सी बात है जब हम काट रहे थे स्लाइस। अब ये मैंने इसको बड़ा बड़ा काटना है, और आज घर में मेरे हस्बैंड मौजूद हैं, और जिस स्लाइसर में हमने मोटा करके किया तो ये हाल हो गया, सारा चूरा हो गया, इसलिए जो है ना इस तरह से इसका हाल हो गया है। तो अब हम करेंगे वापस हाथ से इसको कटिंग, क्योंकि हाथ से ही ज़्यादा ये बेहतर कटिंग हो जाएगा, स्लाइसर में तो ये हो नहीं रहा। देखिए इस तरह मैं बीच का इसका ये सारा होल निकाल दूँगी इस तरह से करके ना, ताकि आराम से हमारे जो गोल हमें शिमला मिर्च है ना वो मिल जाए, क्योंकि हमने फ्राई करनी है शिमला मिर्च, तो आराम से हो जाएगी। ये देखें इस तरह से कट गई। मैं इसी तरह ही सारी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे आ गए थे जी मेरे हस्बैंड कटिंग करने के लिए, देखो उन्होंने भी अपनी महारत दिखाई, तो अच्छी कट गई। बहरहाल बगैर चॉपिंग बोर्ड के कहीं कटी और कहीं ऐसी हो गई, इस तरह भी चलती है, कोई बात नहीं। वो तो पकौड़ों में जब होगी तो हम बेसन से बाइंड कर लेंगे, और अच्छे लगते हैं इसके भी पकौड़े बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, वापस से हम आ गए हैं स्लाइसर पे, और यहाँ पर हम बारीक बारीक आलू काटेंगे, क्योंकि जब अभी जो हमने बंद गोभी और क्या कहते हैं प्याज काटी ना, उसके अंदर ये हम आलू डालेंगे। तो मैं इसको कटिंग कर लूँगी जल्दी से। यहाँ ये अटक गया है, हाथ कट जाएगा, इससे बेहतर है हाथ कटे, आप ये नाइफ़ से इसको ले लें। अगर नाइफ़ से भी ना निकले तो फिर आप जो है कोई और चीज़ इस्तेमाल करें, हाथों को बिल्कुल भी इस तरह ना करें, क्योंकि अभी चल रहे हैं रमज़ान, तो आप लोगों ने हाथों को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि रमज़ान में हाथों की तो बुरी तरह से हालत हो जाती है। असल में होती सबसे ज़्यादा जो है ना अंगूठे की हालत ख़राब है। अब ये मैं जो हूँ इसको इस तरह से काट लूँगी, काफ़ी सारे पीसेस लेके। और यहाँ पे रमज़ान है तो लाज़मी सी बात है, हर कोई लगा हुआ ही होता है किचन के अंदर, तो सबकी जो है तैयारी और आवाज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। अच्छा, आज हमारी अब तैयारी ज़्यादा है, तो हम जो है बेसन आज ज़्यादा ही घोलेंगे, क्योंकि लाज़मी सी बात है हमें जो है पकौड़े वगैरह ज़्यादा से बनाने हैं, तो इसलिए सब इतने ही कर लेंगे एक साथ घोल के। फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे कौन सा कितने में यूज़ करना है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं ना, मतलब अलग अलग तरीके का, मतलब ये कुछ में पतला बेसन यूज़ होता है और कुछ में जो है गाढ़ा बेसन यूज़ होता है। अब मैंने इतना ही इनफ मुझे लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, बच जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, नेक्स्ट डे इसको हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आसानी हो जाती है फिर नेक्स्ट डे भी। और ये इस तरह से बना के रखने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और घुलती जाऊँगी। बेसन तो आप लोगों को सबको पता है कि कितना थिक घुलेगा, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी सी देर बेसन को रख के ना छोड़ना भी होता है, लाजमी सी बात है, क्योंकि इसलिए बेसन जो है ना थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है, और जब इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए ना, फूलना शुरू हो जाए, तो समझे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा हमें स्टे करने के लिए बेसन को छोड़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एकदम से फेंट के ना इसको हमने बना लेना नहीं चाहिए, वरना उससे ना पकौड़े और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अभी हमारा बेसन बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और इतना पानी हमारे लिए इनफ होगा। और अब मैं जो हूँ बेसन जल्दी से घोल लेती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से टाइम जाता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही असर की अज़ानें कंप्लीट होती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ना रोज़े का टाइम जो है ना भाग रहा है। ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ही ऐसा है? आप लोग ज़रूर प्लीज़ मेरे साथ ये ज़रूर डिस्कस कीजिएगा इस बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई जब असर की अज़ानें हो जाती हैं ना, तो उसके बाद टाइम भाग रहा होता है, क्योंकि असर की अज़ानें जब हो रही होती हैं तो हम थोड़ा बहुत अज़ानों के टाइम रुक जाते हैं, फिर हम काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अज़ानों का भी हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जब नाम आ जाता है तो काम को रोक देना चाहिए। तो इससे पहले मैंने वीडियो इसीलिए रोक दी थी कि अज़ानें हो रही थी और मैं रुक गई थी।
तो अब जो है मैंने काम दोबारा शुरू किया है। अब यहाँ से बेसन घोलने के बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर दोबारा काम को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि फ्राई करने का काम फिर मैं करूँगी। और ये बेसन हमारा इतना थिक बहुत है, और जब मुझे और पतला करना होगा, जब चीज़ें अलग अलग बनानी होंगी तो फिर मैं उसके लिए पतला कर लूँगी। और अब मैं जो नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। देखिए हाफ़ बेसन कर लिया है, और ये है पोटैटो बाइट्स बनाने का बेसन, और बकाया ये रहा। आपसे मैंने कहा था ना जितना मैं यूज़ करूँगी उतना ही लूँगी, क्योंकि पोटैटो बाइट में ना थिक बेसन यूज़ नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा लिक्विड ही करना पड़ता, मतलब इतना लिक्विड नहीं करना पड़ता, मतलब इस तरह से हो कि बस बेसन इस पर कोट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इसमें अजवाइन ना बहुत मज़े की लगती है, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करूँगी, और फिर इसमें पोटैटो ऐड करूँगी। अच्छा, पोटैटो जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, अभी थोड़े थोड़े ऐड करूँगी, मतलब इतने जितना हमारा ही कवर हो जाए, बकाया जो है मैं बचा लूँगी। यहाँ पर अब मैं सारे पोटैटोज़ को मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ना सब पे अच्छी तरह से ना बेसन का कोट हो जाए। और आप पिछली वीडियोज़ में मेरी देख चुके हैं कि मैं किस तरह से पोटैटो बाइट्स तैयार कर रही होती हूँ, क्योंकि उस पर जो है कोट रह जाता है बेसन का, क्योंकि हमें इतना ही बस बैटर लगाना होता है कि बस कवर हो जाए हमारे पोटैटोज़ ना इसके अंदर। और अब ये देखें मैंने सारे बेसन के अंदर कोट कर लिए हैं, और अब मैं इसको ना कढ़ाई में डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, लेकिन फिर भी हम चेक करने के लिए एक पोटैटो बाइट्स डालेंगे। देखिए हमारा जो पोटैटो बाइट्स है ना वो हो चुका है, तो हम इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से मैं ना सारे डाल दूँगी पोटैटो बाइट्स, क्योंकि जल्दी जल्दी अब हमने फ्राइंग करना है, और ये वैसे भी जल्दी हो जाते हैं, इनको टाइम नहीं लगता। से पकौड़े डाले जाते हैं ना, इतने स्पून से नहीं हम कर पाते। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने इसलिए हाथ से ही शुरू कर लिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग हाथ से क्या कहते हैं पकौड़े डालना आपको आसान लगता है या जो है स्पून से डालते हैं। अच्छा, हमारे एक रिलेटिव थे, वो जो है ना स्पून से पकौड़े डालती थी, जितने भी पकौड़े डालती थी ना वो स्पून से डालती थी। हम इतने हैरान होते थे, हम उस टाइम छोटे हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए मैं इसको टर्न करूँगी, ये खुद ही अलग-अलग हो जाते हैं जितने भी, अगर बाइंड हो बस 1 से आधे सेकंड में ना इसको आप, जैसे आपको लगे कि हल्का सा बेसन सख्त हो चुका है, तो इसको फ़ौरन से आपने चलाना शुरू कर देना, ये फ़ौरन से ही अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसको चिपकने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ये चिपकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, मैं इसको निकालने लगी हूँ जल्दी से, फिर हम और डालेंगे। अच्छा जी, ये दूसरे वाले भी पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, उनको मैं इसी तरह ही चलाने लगी हूँ, और वो वाले मैंने निकाल लिए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब ये मैं चलाऊँगी, इसको इंतज़ार करूँगी, वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आएगा, नहीं से फ्राई होने वाला आता है, तो मैं इनको निकाल लूँगी जब तक हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। तो जी, यहाँ पर अब हम बनाने लगे हैं चने आलू पकौड़े। ठीक है, खट्टी ये बनेंगे, इसमें आलू और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून के बराबर आप अपनी, और यहाँ पे नमक ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून में धनिया ज़ीरा ऐड करूँगी कुटा हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा इमली का पानी। ठीक है, यहाँ मेरे पास है कुछ फुल्कियाँ, वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर डालेंगे हल्का सा पानी, अब इसको करेंगे हम मिक्स। हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, अफ्तारी हमने लगा ली है, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, और बहुत जल्दी हमने पकोड़े बनाए क्योंकि अजान का टाइम हो रहा था। हमने शिमला मिर्च के पकोड़े छोड़ दिए हैं जो हमने काटे थे, देर हो चुकी थी इस वजह से, और चाट भी तैयार है, तरबूज भी कट गया है, और सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, और वही पोटैटो बाइट्स हमारे एज यूजुअल जो होने चाहिए। और ये उज़ैफ़ा अपनी अफ्तारी अलग से करेगी, 1.5 कनाल की मस्जिद बना के खुद बैठी हुई है अलग से प्लेट और केचप लेके। उज़ैफ़ा क्या हो गया? अच्छा जी, यहीं पर ही अफ्तारी करते हैं, अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया करें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।